नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। तीनों कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग पर 31 दिन से अड़े किसानों ने शनिवार को बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत पंजाब हरियाणा के सभी टोल अब स्थायी तौर पर फ्री रहेंगे। जब तक किसान चाहेंगे तब तक सभी टोल से वाहनों को कोई पर्ची नहीं कटानी होगी। हालांकि शनिवार को सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की कई मुद्दों पर बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उन्होंने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार के साथ वार्ता प्रस्तावित की है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर फिर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है, लेकिन कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में होनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह जानकारी दी। किसानों के आंदोलन के चलते देश के नामचीन दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने के बाद बॉर्डर पर एक दिन पहले ही बंद किया जा चुका है। 24 घंटे तक बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहने के बाद शनिवार को बॉर्डर के साथ हाईवे की सर्विस लेन को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन भारी वाहनों पर अब भी पाबंदी है, जिसके चलते हाईवे पर जगह जगह मालवाहक वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ ही वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेवाड़ी पुलिस की तरफ से कापड़िया बॉर्डर से लेकर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर 4 जगह वाहनों को डाइवर्ट किया हुआ है। मास्टर अतुल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जुआ सोनीपत में 28 दिसंबर को जॉब मेला व कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी संस्थान के वर्ग अनुदेशक रामनिवास धीमान ने दी। उन्होंने बताया कि सभी ITI पास व फ्रेशर विद्यार्थी इस मेले व कैंपस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। रोजगार मेले व कैंपस इंटरव्यू का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को अपने साथ लेटेस्ट बायोडाटा व संबंधित प्रमाण पत्र लेकर आने होंगे। डिप्टी CM ने दी सौगात। गैली से मंडलाना, हमीदपुर व रघुनाथपुरा जाने वाली 3 कच्चे रास्तों पर बनेगी सड़क। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव गैली के ग्रामीणों की मांग पर विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली 3 रास्तों पर पक्की सड़क का निर्माण करने के लिए 284.37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिस पर वरिष्ठ जजपा नेता सिकंदर गैली ने उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उत्तर रेलवे ने श्री गंगानगर से जींद होते हुए हुजूर साहिब नांदेड़ तक अप डाउन की 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का शेड्यूल जारी किया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 02440 श्री गंगानगर हुजूर साहिब नांदेड़ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन को 25 दिसंबर से 29 जनवरी तक सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को और 02439 हुजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 27 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक सप्ताह में एक दिन प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब बाबा रामदेव को आर्थिक झटका दे सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पतंजलि प्रोडक्ट के बहिष्कार का ऐलान किया है। चढ़ूनी ने कहा है कि हमने अडानी अंबानी के साथ पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। किसी की दुकान या फिर पेट्रोल पंप बंद नहीं करवाए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी आयोग हुआ पावरफुल। अब सभी भर्तियों का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। हरियाणा में सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी HSSC को और पावरफुल बना दिया है। ग्रुप B और ग्रुप C की नौकरियों के साथ ही ग्रुप A और ग्रुप B के पदों के लिए भी हरियाणा SSC कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। वहीं हरियाणा SSC और हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC में वन टाइम रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को साल में सिर्फ एक बार फीस देनी होगी। सामान्य जाति के प्रार्थी से एक ही बार में 500 रुपए फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की प्रार्थियों से 250 रुपए लिए जाएंगे। इसके बाद वह एक साल में जितनी बार चाहे आवेदन पत्र भर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में जय सेहत योजना की शुरुआत की। इस योजना में जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सेहत के इस कार्यक्रम में मोदी ने लोकतंत्र कश्मीर के विकास पर बात करने के साथ ही विरोधियों को भी निशाने पर लिया। मोदी ने पंचायत चुनाव की चर्चा करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली में कुछ लोग मुझे सुबह शाम लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पांडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने दिए थे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के 1 साल में ही वहां पंचायती राज चुनाव हो गए हैं। मोदी का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट का जवाब माना जा रहा है जिसमें राहुल ने देश में काल्पनिक लोकतंत्र होने की बात कही थी।
अकाली दल के एनडीए छोड़ने के 3 महीने बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी भी किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो गई है। आरएलपी के इकलौते सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, जो अपनी पार्टी के संयोजक भी हैं। उन्होंने शनिवार को अलवर के सांजापुर खेड़ा बॉर्डर पर एनडीए से अलग होने का ऐलान किया। इससे पहले नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने 19 दिसंबर को संसद की तीनों समितियों से भी इस्तीफा दे दिया था। हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2019 में अपनी पार्टी आरएलपी के साथ एनडीए से जुड़े थे। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में झील जमी, रोहतांग में बर्फबारी से गाड़ियां फंसी। देश के उत्तरी हिस्से में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी से लाहौल स्पीति जिले में झील जम गई है। यहाँ तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। वहीं मनाली में शनिवार को रोहतांग पास के नॉर्थ पोर्टल पर ट्रैफिक जाम हो गया। कई गाड़ियां इसमें फंस गई। शनिवार को यहाँ ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने 30 और 31 दिसंबर से मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 29 दिसंबर से ही कड़कड़ाती ठंड शुरू हो जाएगी। 27 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। उत्तर हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल व आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य इलाकों में कहीं कहीं धुंध असर दिखा सकती है। 28 और 29 दिसंबर को हरियाणा में शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहला दिन खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट गंवाकर 36 रन बना लिए हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में 195 रन पर सिमट गई। इस लिहाज से टीम ने 159 रन की बढ़त बना ली। फिलहाल शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर नाबाद हैं। यह क्रिकेट इतिहास में 5वीं बार है जब ऑस्ट्रेलिया टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन ऑल आउट हुई है। इससे पहले टीम 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन 98 रन ही बना सकी थी। सीबीएसई स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख फिर बढ़ी। अब 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए 28 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक किसी कारणवश इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे अब सोमवार तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 31 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी होगा। बंगाल में 10वीं स्टेट बोर्ड के एग्जाम 1 जून से होंगे। कोरोना वैक्सीन की आहट के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट 31 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी शेयर की। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने 10वीं राज्य बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस बार ये 1 जून से शुरू होकर 10 जून तक आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा है कि एग्जाम के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा।